हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। यदि आपने डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके आप उसको पहले एक बार देख लें, ताकि आप जो ये वाली वीडियो देखेंगे तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने 63 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए महात्मा गांधी से, और यही प्रश्न बार बार परीक्षा में प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। तीसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। माता का नाम क्या था महात्मा गांधी की? तो फ्रेंड्स, माता का नाम था पुतलीबाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1893। चलिए फ्रेंड्स, अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किसके केस लड़ने गए थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे तो क्यों गए थे, क्या कारण था, वहां किसके केस लड़ने गए थे? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे महात्मा गांधी, कहां? दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहां की थी। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहां की थी? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सातवां प्रश्न है कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह है। गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह है। तो फ्रेंड्स, गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में है। फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पे विद्यार्थी काफी कंफ्यूज होता है कि जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ है। तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आठवां प्रश्न है कि गांधी जी के जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह है। गांधी जी के जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ है? तो फ्रेंड्स, कहाँ है? चंपारण। तो चंपारण यानी कि जो बिहार में जो पहला सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने, तो चंपारण में भारत में जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह है भारत में। और यदि केवल प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह, तो दक्षिण अफ्रीका में है, और भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण जो बिहार में है वो है सर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 10वां प्रश्न है कि गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी। गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी? तो फ्रेंड्स, जो गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी वो रस्किन से ली थी। आप जान सकते हैं, यदि डिटेल वाली वीडियो आपने देख ली है पूरी, तो आसानी से आप इसके ऑब्जेक्टिव को बना पाएंगे। फ्रेंड्स, एक बार कहूंगा कि यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, गांधी जी ने जो भूख हड़ताल की प्रेरणा ली थी रस्किन से ली थी, ठीक हो गया। और गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा किससे ली? गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? तो फ्रेंड्स, अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा ली थी। और भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली? रस्किन से। और अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय से ली है। 12वां प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ठीक है ना, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो फ्रेंड्स, कब लौटे थे? 9 जनवरी 1815। 9 जनवरी 1815 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये प्रश्न भी काफी बार, अधिकतर इस प्रश्न के आने की संभावना होती है। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? 9 जनवरी 1915। 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 9 जनवरी को
और प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक साल, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो उनके ही आने पर कि जो इंपोर्टेंट भारतीय विदेशों में है वो अपने भारत को आ सके, इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। 14वां प्रश्न है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया था? भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया था? तो फ्रेंड्स, भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कहा गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने को कहा, तो इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है फ्रेंड्स। 15वां प्रश्न है कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार प्रश्न कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में दी गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद होना चाहिए। 16वां प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो फ्रेंड्स, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 को गांधी जी ने की थी। ठीक है ना, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। 17वां प्रश्न है कि साबरमती आश्रम को बनाने के लिए पैसे किसने दिए थे? काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए फ्रेंड्स कि साबरमती आश्रम को बनाने के लिए पैसे किसने दिए थे? तो पैसे किसने दिए थे? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई ने महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम बनाने के लिए पैसे दिए थे। 18वां प्रश्न है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह था, 1917 में किया था चंपारण सत्याग्रह बिहार में। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अगला है कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया था। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था फ्रेंड्स। 20वां प्रश्न है कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया था? गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह क्यों किया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है कर वसूली के विरुद्ध। कर वसूली के विरुद्ध गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। तो कर वसूली इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि गांधी जी ने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब किया था? गांधी जी ने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। 1918 को गांधी जी ने अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन किया था। 22वां प्रश्न है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने जो भूख हड़ताल का प्रयोग पहले किया था अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह। अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। और आप जान सकते हैं कि गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे ली थी? तो रस्किन से ली थी। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है रोलेट एक्ट कब लाया गया था? ये काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट कब लाया गया था? तो रोलेट एक्ट को 1919 में लाया गया था। ये प्रश्न आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और आप फ्रेंड्स आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आसानी से आप इनको नोट भी कर सकें। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, बार बार एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। एक बार पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कहूँगा कि जो हमारी ये डिटेल में जो मैंने वीडियो बनाई है उसको एक बार आप पूरा वॉच कर लें ताकि ऑब्जेक्टिव को आपको आसानी से बना पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, 24वां प्रश्न है कि किस कानून को काला कानून कहा गया था? किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो फ्रेंड्स, काला कानून को किसको कहा गया था? और रोलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून। किसने कहा काला कानून? महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था? तो फ्रेंड्स, रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स।
किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है? तो फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट की घटना के कारण क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब ये कानून लाए गए थे, काला कानून था और इसके विरोध में क्या किया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुई थी। ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि जो गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो भारत के उस समय वायसराय थे, चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तीसरा प्रश्न है कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्यों लौटाई थी? गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि क्यों लौटाई थी? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने जो केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, क्योंकि जब निहत्थे भारतीयों पे जब वहां पे बहुत गोली चलाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, वहां पे काफी करीबन 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। तो वहां पे क्या होता है कि गांधी जी अपना जो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, और तो वो क्या करते हैं, इसको लौटाते हैं। साथ ही जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो भी अपनी उपाधि को त्याग देते हैं, सर की उपाधि को त्याग देते हैं। अगला प्रश्न है 21वां कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? हंटर आयोग, हंटर कमीशन बनाया गया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है तो उसकी जांच के लिए क्या बनाया गया था? हंटर आयोग, हंटर समिति। ठीक हो गया। 32वां प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 33वां प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस लिया। ठीक है ना, कब लिया? 12 फरवरी 1922 को असहयोग गांधी जी ने वापस लिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है चौरी चौरा घटना के कारण। यहाँ पे चौरी चोरी लिखा गया, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा माफी चाहूंगा। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी ने क्या किया था? जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, उसे वापस लिया था। ठीक है ना, तो इस वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरा चौरा यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा फ्रेंड्स माफी चाहूंगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी? चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी? तो फ्रेंड्स, 1922 की घटना है और उस समय 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, जिंदा जलाया था भारतीयों ने। पुलिस थाना में क्या किया था कि आग लगाई गई थी। तो चौरी चौरा घटना के कारण ही महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि आपने ठीक नहीं किया, पुलिसकर्मियों पे को आपने लोगों ने जिंदा जलाया। तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। ठीक है ना, तो चौरी चौरा कांड में कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी? 22। चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा कहाँ है?
तो फ्रेंड्स चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924। 1924 में गांधी जी पहली बार क्या क्या हुए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चलाया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब चलाया था? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह चलाया था 12 मार्च 1930 को चलाया था। ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को चलाया था। इसको जो कि दांडी मार्च भी कहा जाता है जिसे। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से चलाया था? तो फ्रेंड्स जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह यानी कि जो दांडी यात्रा थी प्रारंभ की थी। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, जिसको कि हम दांडी मार्च भी बोलते हैं, कितने लोगों द्वारा चलाया था? यानी कि कितने लोगों से चलाया था? गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह था कितने लोगों द्वारा चलाया था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा 78 व्यक्तियों के द्वारा ही गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, जिसे कि हम दांडी मार्च कहते हैं, वो प्रारंभ किया था ये आंदोलन। अगला प्रश्न है 42वां कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर है 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को किया गया था। 42वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त क्यों किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त क्यों किया गया था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर है गांधी इरविन समझौता होने के कारण। गांधी इरविन समझौता होने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था। 44वां प्रश्न है कि गांधी इरविन, यहां पे इरविन होगा, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। और इसी के मध्य में क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाता है। गोलमेज सम्मेलन किसने बुलाया था? ठीक है ना, जो लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन पहली बार, तो गोलमेज सम्मेलन लंदन में किसने बुलाया था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर है रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड वहां पे क्या था? प्रधानमंत्री था लंदन का, और उसने पहली बार गोलमेज सम्मेलन बुलाया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? फ्रेंड्स गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। उस समय जो गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे तो नहीं गए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, परंतु इरविन और गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है। तो अब क्या करते हैं? गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं 1931 में। ठीक हो गया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? फ्रेंड्स लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932, लगातार एक साल में। ठीक है ना, तो कौन सा भारतीय था कि जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पूना समझौता यानी कि जो पूना पैक्ट है कब हुआ था? पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था?
तो पूना पैक्ट या पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा कि 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। गांधी जी और किसके बीच? डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। यही प्रश्न पूछा गया कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट अभी मैंने आपको बोला कि गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? क्योंकि जब 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था तो वह कौन से पहले सत्याग्रही थे कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बने थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही थे फ्रेंड्स। अगला है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे इसका सही आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे आंदोलन लिखा जाना है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 57वां प्रश्न है कि गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, चंपारण और एक खेड़ा, ये दोनों कृषक आंदोलन थे और महात्मा गांधी इन दोनों आंदोलनों से संबंधित थे फ्रेंड्स। गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? गांधी जी को महात्मा कहकर प्रथम बार किसने पुकारा था? तो फ्रेंड्स महात्मा कहकर किसने पुकारा था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को प्रथम बार महात्मा कहकर पुकारा था। 59वां प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो फ्रेंड्स का सही आंसर है 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 साल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? यह प्रश्न लगातार पूछा जाता है परीक्षा में कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो फ्रेंड्स का सही आंसर है पीटर मारिट्सबर्ग से महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? काले थे। अब दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग रहते हैं तो वहां पे श्वेत ना होने के कारण महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स ये प्रश्न आपके लिए। 61वां प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? वाराणसी में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो किसका मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपका जो इसका आंसर होगा वो आपने हमारी कमेंट में लिखना है कि इसका सही आंसर ये है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको लगातार इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।